हाय देयर। क्या आप लोग 100% सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, या बहुत प्राउड फील करते हैं एंड एक्चुअली कह सकते हैं कि मैं अपनी ही लाइफ का हीरो या हीरोइन हूँ? यस, कुछ डाउट्स होंगे बट शायद इस वीडियो में कवर हो जाए। तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है फॉर बिल्डिंग अ माइंडसेट, हीरो या हीरोइन वाला माइंडसेट। यस, ये माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में यही कोशिश रहेगी जानने की कि कैसे हम एक अच्छे माइंडसेट से बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपनी ही लाइफ के हीरो या हीरोइन बन सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हीरोइज़म वहाँ नहीं कि जब मैंने विन किया हो कोई टाइटल्स, कोई अवार्ड्स, शायद कोई पुरस्कार, या फिर जब मेरी मोहल्ले वाली उस आंटी ने मुझे आइकॉन डिक्लेयर कर दिया हो कि सबको उसके जैसा होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बॉस। हीरो वही है जब आप सोचते हैं कि एक छोटे से चेंज या चैलेंज को आप कर पाए हैं, आप कल से बेटर हो पाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट मोर इनटू अंडरस्टैंडिंग कि ये माइंडसेट्स कैसे है, राइट? पहला शिफ्ट माइंडसेट का, फ्रॉम कांट टू कैन। खुद से कहें, अपने आप को यकीन दिलाएं बार बार ये कह के कि आई कैन एंड आई विल डू इट, स्मार्ट वे में। रिमेंबर हमने बात की थी स्मार्ट गोल प्लानिंग की, जो आपको अब शायद पता हो। वो मेरे साथ रिपीट करें ऑन अ काउंट ऑफ 1, 2 and 3। आई कैन एंड आई विल। यू नो, जब आप ये कहेंगे अपने आप से तो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ठहरे हुए पानी में, माइंडेड, आई एम सेइंग ठहरे हुए। सो उस समय क्या हुआ है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, आप सिर्फ सोच रहे हैं, राइट? तो अगर आप उस ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालते हैं तो क्या होगा? एक रिपल क्रिएट होगा, वहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जो एक्चुअली आपकी ब्रेन वेव्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, और यही ब्रेन वेव्स हैं जो हमें पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ ले जाएंगी। वो छोटा सा एक कदम जो हमने उठाया है वो हमें मोटिवेशन देगा, शक्ति देगा टू डू बिगर थिंग्स। हम बड़े काम कर पाएंगे और जब रिजल्ट्स मिलेगा तो डेफिनेटली वो अपने आप में ही एक मोटिवेशन है, राइट? सो मूविंग अहेड, हमारा दूसरा माइंडसेट है कि नेगेटिविटी को हम दूर रखें, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। ये विलन है, नेगेटिविटी ही हमारा सबसे बड़ा विलन है जो हमें पकड़ कर रख रहा है, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। और जिस भी पल आप नेगेटिव हो रहे हैं या एक बेचारेपन का एहसास हो रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कोशिश में कमज़ोर पड़ जाएंगे। और इसी को हमने चैलेंज करना है। सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नेक्स्ट हीरो वाला माइंडसेट जो है, दैट इज शिफ्ट फ्रॉम एक्सक्यूजेस टू रिजल्ट्स। रिमेंबर, आप एक्सक्यूजेस सिर्फ अपने आप को देते हैं जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं या आप कर नहीं सकते हैं। इसमें देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो ज़रूर निकल के आएगा। तो डोंट स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। यहीं से आपका ज़ीरो से हीरो वाला मूव शुरू हो जाता है। बेशक लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये उनका व्यू पॉइंट है, बट यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल। अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दें, बिलीव इन योर सेल्फ 100%।
तभी तो दूसरे भी आप पे विश्वास कर सकेंगे। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, असफलता की लंबी कतार हो, बट यहीं से शुरू होता है आपका लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एक दरवाज़ा बंद तो दूसरा खुला मिलेगा। आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। एंड यस, दिस इज़ लाइफ। ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन। और यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है जो हमें डेवलप करना है। अब अगला माइंडसेट, अ फोर्थ माइंडसेट, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज फ्रॉम बीइंग बिजी टू प्रोडक्टिव। अब आप क्या वाकई में बहुत बिजी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हैं, बट असली क्वेश्चन है आप बिजी कहाँ पे हैं। आप यदि ओवर बिजी हैं तो ये एक स्मार्ट मूव नहीं है। अगर आप अपने करियर के इनिशियल शुरुआत वाले दिन में स्टेज पे हैं तो आप सोचिए कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कोई नया स्किल सीख रहे हैं, नया हुनर सीख रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे? फाइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट कितना और कहाँ टाइम लग रहा है ये आपको प्रायोरिटाइज करना है। अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे आई जस्ट हैव टू थैंक यू ऑल कि इतनी दूर तक आप मेरे साथ बने रहे। और इस दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, कोई क्लैरिफिकेशंस है, तो प्लीज़ राइट टू मी, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगी। और अगर अब तक आपने बहुत सारे माइंडसेट्स चेंज करने का सोच लिया है, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ ये वैल्यू ऐड ऑन होगा, इससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है, राइट, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इट मे चेंज समबडीज़ लाइफ। किसी को ये बहुत हेल्प कर सकता है। और मेरी हमेशा से ये जेन्युइन कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिकली मैं कुछ वो चीज़ें हाईलाइट करूं जिसकी ज़रूरत है हमें आज के दौर में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं लास्ट माइंडसेट से इस वीडियो में, जो है कि डोंट बी अ टेकर, बी अ गिवर। वो हीरो की हमने देखी है, हमेशा पिटाई होती है अक्सर, राइट, बट एक्चुअली क्यों? वो हीरो सिर्फ अपने लिए या अपने मतलब के लिए नहीं पिटाई खा रहा हो, वो शायद दूसरों के लिए लड़ता है, या सच्चाई के लिए लड़ता है, या एक डिफाइंड पर्पस है। तो इससे रिलेट अगर करें तो सिंपल मैसेज है, थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। अपने आप से उठ के सोचें। यही माइंडसेट है कि डोंट बी अ टेकर, सिर्फ लेना लेना लेना, दैट इज ग्रीड। देने की बात सीखें, हमने क्या दिया है दूसरों को। सो बी काइंड, बी हम्बल। अपने से ज़्यादा जो आपको मिला है वो देने की कोशिश करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। So last, I just want to say you all are hero. अपना सेल्फ एस्टीम, ग्रैटिट्यूड और अपने ऊपर एक विश्वास, उसको हमेशा रखें। और जब हम ये माइंडसेट्स फॉलो करते हैं, मेरे साथ कहें आप लोग, जो हमने आज सीखा, व्हाट वर द माइंडसेट्स। पहला माइंडसेट, फ्रॉम कांट, नहीं से हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, वो विश्वास। दूसरा माइंडसेट, टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को दूर रखना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। और अपने आप से तो बिल्कुल एक्सक्यूजेस नहीं देना है, रिजल्ट देना है। और ये डिसाइड करना कि हम बिजी नहीं, ऑक्यूपाइड नहीं, हम प्रोडक्टिव हैं, हम स्मार्ट हैं,
कम समय में ही हम बहुत कुछ जनरेट करके रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि बी अ गिवर। अपना आपने जो हासिल किया है उससे ज़्यादा गिव बैक टू द सोसाइटी, गिव बैक टू ह्यूमन बीइंग्स, दैट विल मेक यू अ हीरो। Thank you everyone and hope you all have a great time. God bless you.